दर्शकों नमस्कार, राम राम, जय श्री राम और जय माता दी। मैं हूँ अश्विनी मल्होत्रा और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा न्यूज चैनल जम्मू तर्कश। रोजाना की तरह सुबह का वक्त और कुछ समाचार। तो चलिए पहले समाचार सुन ही लेते हैं। पहला समाचार यह है दर्शकों कि माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने यात्रा के नियमों में कुछ बदलाव किए हैं। अब श्रद्धालुओं को IFID कार्ड प्राप्त होने के बाद 10 घंटे के भीतर ही यात्रा शुरू करनी होगी और 24 घंटे में यात्रा पूरी भी करनी होगी। और तो और दर्शकों, ये नियम तत्काल प्रभाव से लागू भी हो चुका है। दरअसल श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने भीड़ को नियंत्रित करने के लिए और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए ऐसा कदम उठाया है और इन नए नियमों के बारे में श्रद्धालुओं को सूचित भी किया जा रहा है। अगला समाचार यह है कि जम्मू कश्मीर के उधमपुर जिले के चोरे मोटू गांव के एक घर से आतंकवादी खाना लेकर जंगल की तरफ फरार हो गए, जिसकी सूचना फौरन ही सुरक्षा बलों को दी गई और सुरक्षा बलों ने अब सर्च ऑपरेशन शुरू भी कर दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये इलाका उस स्थान से करीब 5 किलोमीटर दूर है जहां पर 15 दिसंबर को मुठभेड़ में एक पुलिसकर्मी शहीद हो गया था। अगला समाचार यह दर्शकों की कल कश्मीर घाटी में इस सीजन की पहली बर्फबारी हुई, जिसके साथ ही घाटी में 40 दिनों की भीषण सर्दी वाला दौर चिले कलां शुरू हो गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक सीजन के पहले दिन गुलमर्ग में भी बर्फबारी हुई। गौरतलब है कि इस दौरान जहां तापमान माइनस में चला जाता है और नदियां या जल स्रोत जो भी हैं वो जम जाते हैं। अगला समाचार यह दर्शकों की दरअसल प्रेमानंद महाराज का एक वीडियो सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है, लेकिन जो वीडियो वायरल हो रहा है उसे आप डाउनलोड नहीं कर पा रहे हैं। इस वीडियो में प्रेमानंद महाराज ने बताया कि अगर किसी को या किसी की व्यक्ति अगर अहंकार में बदल जाए तो क्या करें। महाराज ने कहा कि जब ये सोचने लगे कि मैं कितनी व्यक्ति कर रहा हूँ या मेरी व्यक्ति ही सबसे श्रेष्ठ है, तब व्यक्ति का स्वरूप अहंकार में बदलता है। इससे बचने के लिए हर काम व विचार में भगवान का स्मरण रखें, दूसरों की व्यक्ति व अनुभव का सम्मान करें, खुद को भगवान का साधन समझें और नम्रता प्रेम बनाए रखें। दर्शकों अगला एक समाचार भी है और एक जानकारी भी है। दरअसल माना जाता है कि सुबह जब हम उठते हैं तो ब्रश करने से पहले पानी पीने से रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, स्किन और बाल भी अच्छे रहते हैं और अगर ब्रश करने से पहले पानी पिएंगे तो पाचन शक्ति भी बढ़ती है। वहीं दूसरी तरफ ब्लड प्रेशर और शुगर के मरीज के लिए बिना ब्रश किए पानी पीना फायदेमंद होता है। अगर जल्दी जुकाम होता है तो सुबह पानी का सेवन जरूर करें। अगला समाचार यह दर्शकों की क्या ईश्वर है, इस विषय पर द ललन टॉप की एक डिबेट के दौरान गीतकार जावेद अख्तर ने गाजा में बच्चों की पीड़ा पर चिंता जताई और पूछा कि अगर खुदा सच में शक्तिमान है तो गाजा में बच्चे क्यों मर रहे हैं। जावेद अख्तर ने पूछा, अगर आप सच में सर्वशक्तिमान सर्वव्यापी हैं तो आप गाजा में भी मौजूद रहे होंगे। वैसे सोचने वाली बात है। अगला समाचार यह दर्शकों की द ललन टॉप की एक डिबेट में फिल्म गीतकार जावेद अख्तर ने अपने तर्क रखते हुए कहा कि अगर वह यानी कि ईश्वर वाकई में है भी तो मैं जब दुनिया देखता हूँ तो मेरे दिल में उसके लिए कोई इज्जत पैदा नहीं होती। वहीं उन्होंने कहा, गाजा में बच्चों का हवाला देते हुए जावेद अख्तर ने फिर कहा, इससे अच्छे तो मेरे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी हैं जो कम से कम कुछ तो ख्याल रखते हैं। अगला समाचार यह दर्शकों कि चीन में
एक लड़की ने, जिसकी उम्र 25 साल थी, 25 साल है, ठीक है, उसने पतला दुबला होने की सनक में 6 महीने तक सिर्फ उबला हुआ चिकन और गोभी खाया। लेकिन जब उसकी तबीयत अचानक बिगड़ गई तो वह मरते मरते बची। वहीं डॉक्टरों का कहना है कि लड़की की यह हालत लंबे समय तक अपनाई गई बेहद कम फैट वाली डाइट की वजह से हुई है। हालांकि उसकी हालत अब स्थिर बताई जा रही है। अगला समाचार यह है दर्शकों की सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने रक्षा मंत्रालय में पोस्टेड एक आर्मी ऑफिसर को रिश्वतखोरी के आरोप में गिरफ्तार किया है। उत्पादन विभाग में तैनात लेफ्टिनेंट कर्नल दीपक कुमार शर्मा पर बेंगलुरु की एक कंपनी से 3 लाख रुपए की रिश्वत लेने का आरोप लगा है। वहीं शर्मा के घर से 2.36 करोड़ रुपए नकद भी बरामद हुए हैं। सीबीआई ने सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने कर्नल शर्मा की पत्नी कर्नल काजल बालिस के घर से 10 लाख रुपए भी बरामद किए हैं। काजल इस समय डिवीजन ऑर्डिनेंस यूनिट श्री गंगानगर में कमांडिंग ऑफिसर के पद पर तैनात हैं। अगला समाचार यह दर्शकों की साइबर सिक्योरिटी एजेंसी CERT-IN ने व्हाट्सएप यूजर्स के लिए एक चेतावनी जारी की है। एजेंसी ने बताया कि हैकर्स इस समय व्हाट्सएप के डिवाइस लिंकिंग फीचर के जरिए अकाउंट हैक कर रहे हैं। इस वजह से आपको आपके किसी जानने वाले का मैसेज आता है जैसे हाय चेक दिस फोटो, और इसमें एक लिंक होता है जिस पर क्लिक होते ही वह वेरिफिकेशन मांगता है। जैसे ही आप अपना नंबर डालते हैं डिवाइस हैक हो जाता है। इसके बाद आपकी डिटेल उसके पास, हैकर के पास पूरी तरह से चली जाती है। आज का आखिरी चुनिंदा समाचार ये है दर्शकों की कोलकाता में RSS प्रमुख डॉक्टर मोहन भागवत ने कहा कि संघ का प्रारंभ क्यों हुआ, किस लिए हुआ, एक वाक्य में ही हम इसका उत्तर दे सकते हैं। संघ की प्रार्थना में हम हर रोज भारत माता की जय कहते हैं। विश्व में भारतवर्ष की जय जयकार हो। भारतवर्ष विश्व गुरु बने। भारतवर्ष के समाज में वो शक्ति पैदा हो और उसके कृतित्व से भारत ऐसा बने। भारतवर्ष के लिए समाज को तैयार करने का काम संघ है। दर्शकों, आप ये वीडियो देखिए जो मुझे वे2 न्यूज के सृजन से प्राप्त हुआ है। उसके लिए जितनी आवश्यक जानकारी है वो मैं आपको देने वाला हूं। संघ का प्रारंभ क्यों हुआ, किस लिए हुआ, तो एक वाक्य में उसका उत्तर हम दे सकते हैं। संघ की प्रार्थना के अंत में रोज हम कहते हैं भारत माता की जय। विश्व में भारतवर्ष की जय जयकार हो, भारतवर्ष विश्व गुरु बने, तो भारतवर्ष के समाज में वो शक्ति पैदा हो और उसके कर्तृत्व से भारत ऐसा बने, और विश्व गुरु बने तो बनने वाला भारत ही रहे। क्योंकि भारत केवल भूगोल नहीं है, भारत एक स्वभाव का नाम है, भारत एक परंपरा का नाम है। तो वो परंपरा, वो स्वभाव कायम रखते हुए भारत विश्व का गुरु फिर से बने, इसके लिए भारतवर्ष के समाज को तैयार करने का काम संघ है। संघ किसी राजनीतिक उद्देश्य से नहीं निकला। संघ किसी की स्पर्धा में नहीं चला है। संघ किसी परिस्थिति की प्रतिक्रिया में नहीं शुरू हुआ, और न ही संघ किसी के विरोध को मन में लेकर खड़ा हुआ। यह संघ हिंदू समाज के संगठन, उन्नति और संरक्षण के लिए चला है।
दर्शकों, ये थे आज सुबह के कुछ चुनिंदा समाचार जो मैंने आप सबके साथ साझा किए। उम्मीद करता हूँ आपको ठीक लगे होंगे। अगर ठीक लगे हैं तो मेरी वही प्रार्थना कि प्लीज़ मेरे इस चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। और हाँ, अपने कमेंट्स मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिए ताकि मैं उन्हें भी ध्यान से पढ़ सकूँ। बस अब इसी उम्मीद के साथ आप सबसे विदा लेता हूँ कि आप अपना भी ध्यान रखेंगे, अपने देश का भी ध्यान रखेंगे। जय भारत। तो धन्यवाद।